और लगेगा कोई लोग इस काम पे जड़ित है तो आर्टिकल 338 का तहत उनका ऊपर भी पीओ एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटी लगा देंगे कमीशन का तरफ से। पता चलेगा कमीशन क्या होता है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्रूज ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत उनके सभी दोस्त जमानत पे घर आ चुके हैं। शर्तों के साथ जमानत मिली है। अब उस मामले की जांच हो रही है, जांच होती रहेगी। लेकिन इधर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर के महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग आमने सामने आ गए हैं। नवाब मलिक ने ऐलान कर दिया है कि जब तक समीर वानखेड़े की नौकरी नहीं खा लेंगे और उनको जेल नहीं भिजवाएंगे तब तक वो मानेंगे नहीं। और अभी भी वो इस दावे पे कायम है कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। जरा सुनिए नवाब मलिक क्या कह रहे हैं। कल अरुण हल्दर जी ने मीडिया से संबोधन करते समय ये कहा कि समीर वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमें लगता है हल्दर जी आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उसकी गरिमा रखिए। आयोग की कार्यप्रणाली है, कोई चिट्ठी कोई दे तो उसको कहीं ना कहीं जांच करना ज़रूरी हो जाता है। प्रक्रिया पूरी करके लोगों को सम्मन किया जा सकता है। उन्हें सिविल कोर्ट के राइट है, वो लोगों को बुलाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट में रख सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं कि ये आप सरकार करे। कंप्लेंट मिल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, आपको एक पद पे बिठाया गया, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप सारी जांच शुरू करते। लेकिन मीडिया में आके सीधे आपने कह दिया कि वानखेड़े परिवार ने कभी धर्म परिवर्तन किया ही नहीं। समीर वानखेड़े ने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम मानते हैं, क्योंकि जन्म से वो मुसलमान हैं। उनके पिताश्री ने धर्म परिवर्तन किया था। दोनों बच्चे बचपन से मुसलमान हैं, मुसलमान की तरह जिए। हमने उनकी शादी का मामला उठाया था, लेकिन कल हमने एक व्यक्ति का फ़ोटो ट्वीट किया जो समीर वानखेड़े जी के बहनोई हैं और वो आज विदेश के यूरोप के वेनिस में शायद कहीं रहते हैं। सूरत के मूलतः वो रहने वाले हैं और ये विषय हमने आगे लाया। और जिनके वो शौहर हैं, पति हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये मेरा पति तलाक हो गया, क्यों इनको सामने ला रहे हैं। मैंने नहीं लाया। अगर आपका आयोग सर्टिफाई करेगा तो हमें भी जो अधिकार हैं उस अधिकार के तहत हम महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री को कंप्लेंट करेंगे, स्क्रूटनी कमेटी को लिखेंगे। और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग इस कंप्लेंट को आगे ले जा रहे हैं। पुलिस में कंप्लेंट हो रही है। मैं अपने बात पे कायम हूँ कि वे एससी के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। एक गरीब शेड्यूल कास्ट का अधिकार उन्होंने छीना है। मैं धर्म की, जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जो उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, दलितों के अधिकार को छीना, वो लड़ाई है। और हमें लगता है हल्दर जी, आप कब बने मुझे पता नहीं, लेकिन आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद की गरिमा मलिन ना करें, मैं आपसे विनती करता हूँ। वानखेड़े कुटुंबीय जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष है अरुण हल्दर, उन्हें सोच समझ करके बयान देना चाहिए था। वो जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए हैं। अब अरुण हल्दर क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। मेरे पास खबर लगा है ये लोग कोई साजिश करके, और उनका खुद का भी डर व्यक्त किया मेरे सामने, जिनको कोई चार्ज लगा के फ्रेम करने के कोई ये चक्र चल रहा है, उसको फंसाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन कमीशन सेफ गार्ड रूप से एक अनुसूचित दलित परिवार का पास में आए, इसलिए कमीशन गठित हुआ। और लगेगा कोई लोग इस काम पे जड़ित है तो आर्टिकल 338 का तहत उनका ऊपर भी पीओ एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटी लगा देंगे कमीशन का तरफ से। पता चलेगा कमीशन क्या होता है। जैसा कि आपने सुना, अरुण हल्दर इतना ही नहीं, इनके समीर वानखेड़े के घर भी गए और ये आश्वस्त किया कि अनुसूचित जाति आयोग को क्या अधिकार है, जरूरत पड़ेगी तो वो एक्शन ले सकते हैं। और उन्होंने कहा कि प्राइमरी फेसाई जितना हमने देखा है, इनकी कास्ट सर्टिफिकेट एकदम सही है।
अब महाराष्ट्र सरकार क्या करने वाली है कि महाराष्ट्र सरकार के जो सामाजिक अधिकारिता मंत्री हैं, सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट के धनंजय मुंडे, वो कह रहे हैं कि यदि कोई शिकायत मिलती है तो हम अपने स्तर से जांच कराएंगे। जरा उनको भी सुन लीजिए। त्या विषय त्यांचं जे सर्टिफिकेट त्यांना दिलेलं गेलेलं आहे त्या सर्टिफिकेटच्या बाबतीत कुणी जर तक्रार त्या ठिकाणी केली आणि ती जर सामाजिक न्याय विभागाकडे आली, तक्रार आल्यानंतर कायदाच सांगतो जात पडताळणी, त्या कायद्याप्रमाणे त्याची चौकशी होते. तक्रार आल्यानंतर ती चौकशी होते. सर, राज्य महिला आयोगावर तो जैसा कि आपने सुना, अब कास्ट सर्टिफिकेट पे पूरी लड़ाई आकर के टिक गई है और महाराष्ट्र सरकार अपने स्टैंड पे है। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति आयोग अब सामने आ गया है, अरुण हल्दर जो उपाध्यक्ष हैं वो सामने आ गए हैं और साफ साफ समीर वानखेड़े उनके परिवार के बचाव में खड़े हो गए हैं। उधर रामदास अठावले ने भी कह दिया है कि हम आपके साथ हैं, बीजेपी नेता पहले से ही उनके साथ हैं। तो एक तरह से ये महाराष्ट्र बनाम केंद्र की लड़ाई बनती जा रही है। अब देखते हैं कि इसकी अंतिम परिणति क्या होती है। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।